There is no end to the war over Congress Party's manifesto. Priyanka Gandhi on Saturday came down heavily on Prime Minister Narendra Modi for his controversial Mangal Sutra remark. During her rally in Gujarat's Valsad region, Priyanka Gandhi mocked Prime Minister Narendra Modi and called him the uncle who sits in a corner in weddings and speaks nonsense. Congress leader further accused Prime Minister Modi of spreading lies about Congress manifesto just to divert attention from real issues like unemployment and inflation. She also denied BJP's wealth redistribution charges. Now BJP has fired more questions towards the grand old party. Posting a snippet of the Congress manifesto, Amit Malviya of the BJP accused the Congress of planning to do a tender ghotala. The snippet read, Congress will ensure minorities receive their fair share of opportunities in public sector works. Taking a drive, BJP also questioned how will they make it happen and how will it impact Hindus across the country. मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनो मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ। अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की, तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है, या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये इन्होंने रिलीज किया था 5 अप्रैल को, और बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को। तो आपने क्या ये देर से पढ़ा, आपको देर में समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं है सुधीर जी। आप इसको पहले दिन से भी उठा सकते थे। मैं क्या कहता हूं, इलेक्शन कैंपेन इज एन अनफोल्डमेंट। हम पहले दूसरे का सब्जेक्ट क्यों उठाए, पहले हम अपना सब्जेक्ट उठाएंगे। हमने अपनी सारे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की है, उसको हम लोगों ने पूरे मैक्सिमम तक हम ले गए हैं। अब चुनाव के अंदर इश्यूज आते रहते हैं, वो हमारे ध्यान में था, जब उठाना था तो उठाया। पर 80% जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ आपकी सरकार की योजनाओं के आधार पर ही आपको वोट दे देंगे? मोदी की गारंटी ही काफी है। तो दे ही रहे हैं, तो वो तो दे ही रहे हैं। इस मुद्दे की आवश्यकता ही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाले के बारे में बताना पड़ता है भाई साहब। सुधीर जी, ऐसा नहीं है। वी कैनॉट लेट आवर आइडियोलॉजिकल पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, जो हमसे विपरीत विचारधारा रखते हैं और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता न दिखाई जाए और उनकी मानसिकता जनता के सामने न आने दी जाए। ये हम नहीं करते, ये हम उसके सामने लाते ही लाते। अब तो हिंदुस्तान में मुस्लिम 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं है, अब मुस्लिम 20 करोड़ के नजदीक है। तो क्या आप ऐसी बातें बोल के नेशन को डिवाइड करना चाहते हैं? ठीक है कि हम जो ये घोषणा पत्र तैयार की, ये क्या मुसलमानों के लिए की है? अरे ये तो युवाओं को न्याय दिलाना, नारी न्याय दिलाना, श्रमिक न्याय दिलाना और SC ST को न्याय दिलाना और हिस्सेदारी या भागीदारी बोलो, उसके लिए हम जनगणना करना चाहते हैं। ये सब मुसलमानों के लिए है क्या? वो जो सबको मिलेगा उसको भी मिलेगा। तुम सेकेंड क्लास सिटीजन बना के तो नहीं रख सकते ना। तो आप जो काम करना है सबके लिए, संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी है, कौन निकाल सकता है? तो वही आदमी बोल सकता है जिसको समझ कम है।